सभी लोगों का ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो कल हमने दर्पण के बारे में पढ़ा और उसमें हमने देखा था समतल दर्पण को और गोलीय दर्पण को, इसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने देखा था गोलीय दर्पण के दो पार्ट है, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के दो पार्ट मिले थे प्यारे बच्चों। जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका दूसरा पार्ट है भाई उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, और थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि गोलीय दर्पण देखिए कैसे क्या था। देखिए कोई एक खोखला गोला ले लीजिए। ठीक है, ये कोई खोखला गोला है और ये उसका क्या है भाई, सेंटर है। अब ये खोखला गोला है, ये सेंटर है, तो इसमें मैंने कहा था कि पॉलिश के आधार पर ही जो है कि अवतल दर्पण बनाया जाता है और उत्तल दर्पण बनाया जाता है। यदि आप पॉलिश बाहर से लगाते हैं, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश लगाते हैं, तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। अगर अंदर की तरफ से लगाते हैं तो उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। ठीक है, और इसे आप इस गोलीय दर्पण को आप दो भागों में ऐसे विभाजित कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट जो है अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो है भाई ये उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। ठीक है, देखिए भाई आप कॉनकेव मिरर देख ही रहे हैं। इस पृष्ठ के बाहरी साइड से मैंने इस पर पॉलिश लगाया है, तो आपका क्या मिला है? कॉनकेव मिरर मिला है। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर दबा या चाहे धंसा हो, अंदर की ओर दबा या चाहे धंसा हो तथा बाहरी परत पर क्या लगी हो? पॉलिश लगी हो, तब उसे आप क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर, अंदर की ओर दबाया धंसा हो तथा बाहर की ओर, ठीक, रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी हो, तब ऐसे दर्पण को, ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। तब ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, डेफिनेशन के साथ पढ़ाता हूँ ताकि आप अपना नोट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, और अच्छे से आप उसे लिख सकें, बना सकें। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण मैंने बताया कि वह गोलीय दर्पण
जो अंदर की ओर दबा या धंसा हो। देखिए अंदर की ओर ये दबा है, ठीक है, तथा बाहर की ओर जो है रेड ऑक्साइड की क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है, तब ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। रेड ऑक्साइड एक प्रकार का प्यारे बच्चों केमिकल है, एक प्रकार का लेप होता है जो दर्पण के पीछे लगाया जाता है, जो परावर्तक का कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अवतल दर्पण को बनाइए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये मैंने बाहर की साइड से इस पर पॉलिश लगा रखा हूँ, ठीक है, और ये इसका क्या है, सेंटर है, और इसे कहेंगे आप क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और इससे हमने बताया था कि ये जो है, ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण का भी सेंटर है और ये उत्तल दर्पण का भी सेंटर है, और इस सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए आगे मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। ये लिख लिए होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए इसी का अवतल दर्पण के बाद अब दूसरा पार्ट आ रहा है गोली दर्पण का, जिसका नाम है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको कहेंगे कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, तो देखिए इसमें कहेंगे प्यारे बच्चों वह दर्पण, वह दर्पण जो बाहर की ओर, जो बाहर की ओर, बाहर की ओर उठा या उभरा हो तथा अंदर की ओर, किधर प्यारे बच्चों, अंदर की ओर, अंदर की ओर रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी हो, पॉलिश लगी हो, तब ऐसे दर्पण को, तब ऐसे दर्पण को, दर्पण को उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं, ओके। तो देखिए वह दर्पण जो बाहर की ओर उठा या उभरा हो, ठीक है। देखिए इसमें क्या को बचा है सवाल, तो देखिए ये देखिए बाहर की ओर उठा है, उभरा है, बाहर की ओर उठा या चाहे उभरा है, तथा अंदर की जो सतह, अंतः जो सतह है उस पर रेड ऑक्साइड की क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है, और ये इसका क्या है भाई, सेंटर है। तब ऐसे दर्पण को आप क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक। ये उत्तल दर्पण होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये देखिए ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण दोनों को प्रेजेंट कर दिया मैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।